जानिए राजस्थान की सारी खबरें सीधे जयपुर स्टूडियो से राजस्थान लाइव में। नागौर के डेगाना कस्बे में शिक्षा का अधिकार कानून बना मखौल। पानी की प्याऊ के एक कमरे में संचालित हो रही हैं 2 आंगनबाड़ी केंद्र। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का गृह जिला है नागौर। प्रदेश बजट में उपेक्षा पर फूटने लगा लोगों का आक्रोश। बेगू में लोगों ने फूंका सीएम और संसदीय सचिव का पुतला, तो डीडवाना में जिला बनाने की मांग हुई तेज। उदयपुर में वकीलों ने बांधी काली पट्टी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का बढ़ा कहर। अलग अलग जिलों में 8 नए रोगियों में मिले लक्षण। स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप पर चिकित्सा विभाग हुआ सतर्क। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कृष्णा पूनिया भी नहीं बच पाई एमएलएम कंपनियों से। भीलवाड़ा की एक कंपनी ने रुपए दोगुने करने के नाम पर लगाई 6 लाख की चपत। राजधानी पुलिस जुटी जांच में। और प्रदेश में नेशनल हाईवे की सड़कों पर पसरा काल। बीकानेर में ट्रक और जीप की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन लोग घायल, तो अजमेर के किशनगढ़ में सड़क हादसे में 1 दर्जन लोग हुए घायल। नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जागृति। राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार जैसी योजनाओं के तहत बच्चों को शिक्षा करने का दंभ भर रही है, तो वहीं प्रदेश में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां शिक्षा तो दूर की बात है, बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति है महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू मेघवाल के गृह जिले नागौर के डेगाना उपखंड के कितलसर गांव में, जहां विभागीय नियमों को ताक में रखकर एक पानी के प्याऊ के कमरे में 2 आंगनबाड़ियां केंद्र संचालित कर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। वहीं पर्यवेक्षक के निरीक्षण के अभाव में ये स्थिति काफी समय से लगातार बनी हुई है। 8 बाय 8 वर्ग फीट के कमरे में 20 से ज्यादा बच्चे और आंगनबाड़ी केंद्रों का सामान भी रखा जा रहा है। यहाँ की कार्मिकों द्वारा सुविधाएं मांगने पर भी विभागीय अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जब हमारे संवाददाता ने इस मामले में डेगाना की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी भवरा राम ढाका से जानकारी चाही, तो उन्होंने कुछ भी बताने में असमर्थता जताते हुए कैमरा बंद करने तक की हिदायत दे डाली। अब आप ही सोच सकते हैं कि जब मीडिया से अधिकारी ऐसे पेश आते हैं तो वो प्रेरकों और बच्चों से कैसे पेश आते होंगे। छे बच्चों ते खानो को कट मीठानो गर्मी को तो गर्मी मौसम है बट उसको हटा दो। छे बच्चों ते खानो को कट मीठानो गर्मी को तो गर्मी मौसम है बट उसको हटा दो। डेगाना से संवाददाता राम किशोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम किशोर, एक ही कमरे में 2 आंगनबाड़ी चलने का ये क्या मामला है? देखिए जागृति, ये डेगाना उपखंड मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्कूल कितलसर में
एक ही कमरे में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का एक साथ संचालन हो रहा था। ये मामला भी ऐसा है जो गृह जिला अपने राज्य मंत्री मंजू मेघवाल महिला एवं बाल विकास विभाग है उनका है, वहीं का इस स्कूल में 3 केंद्र चल रहे थे, जिसमें एक ही कक्ष में 2 आंगनबाड़ी केंद्र थे, तो दूसरी ओर एक 8x8 के प्याऊ में एक आंगनबाड़ी केंद्र चलता हुआ मिला। जब पड़ताल की तो ये भी पता चला कि जिस रूम में वो 2 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं वहाँ की वो सहायिका कार्यकर्ता भी आपस में झगड़ती रहती है, तो बच्चों पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और बच्चे वहीं पे भी जो महिला सुपरवाइजर है महिला एवं बाल विकास विभाग उसका मुख्यालय और उसकी उपस्थिति भी वहीं दर्ज होती है, वो भी कार्यकर्ता दर्ज करती है। ऐसे पूरे कुएं में भांग घुली हुई मिली महिला एवं बाल विकास विभाग में। जी जागृति। रामकिशोर, अभी तक प्रशासन ने या सरकार ने, गांव के सरपंच ने क्यों इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ऐसा चलता आ रहा है? देखिए जागृति, जब एचबीसी न्यूज ने ये न्यूज प्रसारित की तो कल के बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग के स्थानीय से लेकर जिला स्तर के सभी अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है। और महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक जो नागौर उपखंड अधिकारी वो पंवार मैडम है, वो उन्होंने वो ये अपने सीडीपीओ डेगाना को सख्त निर्देश दिए हैं कि सारे सेक्टर की वो जो हो रही है आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्था उसमें सुधार लाएं। और कित्तलसर के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं एक ही कमरे में 2 चल रहे हैं, उनको अन्यत्र स्थान पर सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए। और जो कमरे प्याऊ के कमरे में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है उसे भी स्कूल में सुव्यवस्थित रूम में शिफ्ट किया जाए। इसके बाद में आनंद फानन में महिला सुपरवाइजर भी पहुंची है और आगे की कार्रवाई जो भी है उसके अपडेट में दे सकता हूं मैडम। जी धन्यवाद रामकिशोर इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे डेगाना से हमारे संवाददाता रामकिशोर, जिन्होंने बताया कि कितलसर गांव की एक घटना है जहां पर एक प्याऊ में 2 आंगनबाड़ियां एक साथ संचालित हो रही है। अब खबर है चित्तौड़गढ़ जिले से, जहां के बेगू कस्बे के लोगों में प्रदेश बजट को लेकर रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बजट में शिक्षा, चिकित्सा और अन्य विकास कार्यों में बेगू कस्बे की उपेक्षा की गई है। इसके विरोध में लोगों ने पूर्व मंत्री चुन्नी लाल धाकड़ के नेतृत्व में सीएम और स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव राजेंद्र सिंह विधूड़ी का पुतला फूंका। बेगू से संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, ये जो पुतला फूंकने का और आक्रोश का जो मामला है ये क्या है? जी जागृति, बेगू क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चिकित्सा और शिक्षा को लेकर बड़ी दुर्गति हो रही है। जी, यहाँ पिछले 10 वर्षों से महाविद्यालय जो है शहीद रूपाजी करपाजी महाविद्यालय, वो विगत 10 वर्षों से निजी खर्च पर चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव ने अपने कार्यकाल में इस कॉलेज को सरकारी कराने का कई बार वादा किया, लेकिन इस चौथे बजट में भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका। इसी प्रकार बेगू क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां 400 गांव बेगू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं जी। लेकिन इस चिकित्सालय में न तो चिकित्सक पूरे हैं, न यहाँ कोई सुविधाएं हैं। डिलीवरी के लिए महिलाओं को चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेफर किया जाता है। जनप्रतिनिधि बार बार कहते हैं कि इसको 100 बेड का पूरा 100 बेड की सुविधा वाला चिकित्सालय करवाया जाएगा, लेकिन इस बजट में इस चिकित्सालय पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जागृति जी राजकुमार, चूंकि इतनी सारी शिकायतें हैं बेगू प्रदेश की जनता को सरकार से और ऐसे में पुतला भी फूका गया, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या सरकार का ध्यान बेगू जिले की तरफ जाएगा? सरकार क्या कदम उठा सकती है? जागृति, देखा जाए तो विधायक, सांसद और जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ की समस्याओं पर एक तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी ऊपर स्तर पर मुख्यमंत्री की जो लॉबी है उनसे पटती नहीं है जी, और वो आए दिन उनके खिलाफ किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं। इसका खामियाजा बेगू क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। जागृति, धन्यवाद राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे बेगू से हमारे साथ संवाददाता राजकुमार, जिन्होंने बताया कि बजट में किसी भी तरह का कोई सुविधा बेगू वासियों को नहीं मिली, तो उनमें किस तरह से रोष व्याप्त है। रुक करते हैं नागौर की तरफ। प्रदेश बजट में जिला नहीं बनाए जाने से नागौर जिले के डीडवाना में हताशा और रोष का माहौल है। मंगलवार को डीडवाना भाजपा मंडल ने कस्बे को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि उप जिला होने के कारण यहाँ सभी सुविधाएं मौजूद
मौजूद है। ऐसे में जिला बनाने की मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। डीडवाना संवाददाता हनुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान, क्या है ये पूरा मामला? जी, डीडवाना को जिला बनाने की मांग पिछले 2 दशक से है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय ये पहले से जिला मुख्यालय था, लेकिन आजादी के बाद में डीडवाना को नागौर में सम्मिलित कर दिया गया। अभी फिलहाल डीडवाना में सभी जिला स्तरीय कार्यालय हैं, लेकिन फिर भी डीडवाना को जिला नहीं बनाया जाने की घोषणा नहीं होने से डीडवाना के लोगों में रोष है और ये प्रखर आंदोलन हो सकता है इसके लिए। जी हनुमान, जैसे कि उपजिले की सारी सुविधाएं वहां पर मौजूद है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि लंबे समय से कवायद चल रही है जिला बनाने की, इसको तो क्यों अब तक ऐसा नहीं हो पाया? इसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी है। लोगों में रोष है कि राजनेता यहाँ वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जी धन्यवाद। सरकार के समय भी ऐसी मांग रही थी। जी धन्यवाद हनुमान इस जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ डीडवाना से संवाददाता हनुमान। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटते हैं।